Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In chemistry second chapter structure of atoms, today's lecture is about Rutherford's atomic model. In very first lecture हमने ये बात डिस्कस की थी, ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स और थ्योरीज दी थी. सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज वन ऑफ देम. एक्चुअली रदरफोर्ड डाल्टन और जे थॉमसन के वर्क को वेरीफाई करना चाहता था. सो रदरफोर्ड परफॉर्म्ड हिज गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फाइल इस वजह से कहते हैं कि इसने इसमें गोल्ड फाइल यूज़ की थी. गोल्ड फाइल हम कहते हैं गोल्ड मेटल की थिन एंड फ्लेक्सिबल शीट को, मींस गोल्ड की बनी हुई थिन एंड फ्लेक्सिबल शीट होती है, इसको हम कहते हैं गोल्ड फाइल. Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. Rutherford एक्चुअली ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था, वो ये अंडरस्टैंड करना चाहता था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे को एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एक साथ रह सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल, एटम जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का एक स्फीयर होता है जिसमें नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इम्बेडेड हुए हुए होते हैं, स्टक हुए हुए होते हैं. सो रदरफोर्ड ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था कि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ अटैच क्यों नहीं हो जाते, ये कैसे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. सो ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फाइल. सो इस एक्सपेरिमेंट में उसने गोल्ड फाइल मींस गोल्ड मेटल की एक बारीक सी शीट यूज़ की थी, बारीक सा एक पेज यूज़ किया था. इसकी थिकनेस उसने बहुत कम रखी थी और उसने शीट पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी. बम्बार्डमेंट मीन्स उसने इस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की गोलाबारी की थी, इस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया था. अल्फ़ा पार्टिकल्स वर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम. अब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से लिए थे, उसने वो रिलीज़ करवाए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम कहते हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स. हमारे पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 83 होते हैं वो मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लाइक रेडियम, पोलोनियम एंड यूरेनियम एंड सम अदर्स. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमेशा ऑलवेज जो है अपने अंदर से हर वक्त रेज इमिट करते रहते हैं. अल्फ़ा बीटा गैमा रेज इमिट करते रहते हैं. अल्फ़ा रेज पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेज पर नेगेटिव होता है और जो गैमा रेज होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं. तो इस तरह की रेडिएशंस को जो है वो इमिट करके इनके इमिशन के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और नए एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं. सो इस एक्सपेरिमेंट में उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को रेडियम या फिर पोलोनियम में से इमिट करवाया था. दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई. अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, मीन्स ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है. जब हम हीलियम एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो रिमेनिंग न्यूक्लियस रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं. उन पर +2 चार्ज होता है, डबली चार्ज हम इसको कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर. दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट. और अल्फ़ा पार्टिकल्स की ये एबिलिटी होती है कि वो जो है ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, वो स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग एबिलिटी नहीं होती उनकी, वो मैटर में से कुछ हद तक गुजर सकते हैं सिर्फ. इसी वजह से रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल की थिकनेस बहुत कम यूज़ की थी, सो जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स आसानी से इसमें से पास हो जाए. He observed the effects of particles on a photographic plate or a screen coated with zinc sulfide. उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके जो इफेक्ट्स थे अल्फ़ा पार्टिकल्स के, उनको किस पर ऑब्जर्व किया था, किस चीज़ पर किया था, स्क्रीन पर या फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर, जिस पर उसने कोटिंग की हुई थी जिंक सल्फाइड की. जिंक सल्फाइड की एक लेयर चढ़ाई हुई थी उसके ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर. उस स्क्रीन पर उसने इनके अल्फ़ा पार्टिकल्स के इफेक्ट को चेक किया था. ही प्रूव दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट. और उसने एक्सपेरिमेंट के बाद एट द एंड उसने ये कंक्लूड किया था, ये प्रूफ दिया था कि प्लम पुडिंग मॉडल रॉन्ग था. उसने इसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन भी किया था. हम इसको जो है इसके रिजल्ट्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो इन इट्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहाँ पर जो है ये रेडियम या पोलोनियम है जिसमें से कॉन्स्टेंटली अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हो रहे होते हैं. और इसको हमने इस कैविटी, लेड की बनी हुई कैविटी के अंदर जो है इनक्लोज किया हुआ है. ये लेड की जो कैविटी है ये इन रेज को जो है अदर डायरेक्शंस में जाने से प्रिवेंट करती है और सीधा इनको टारगेट पर फोकस करती है.
और ये यहाँ पर गोल्ड फाइल है जिस पर हमने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवानी है। गोल्ड की बनी हुई एक शीट है जिसकी थिकनेस बहुत कम रखी गई थी और इसके सराउंडिंग में स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक है। इसको फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं और इस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है, जिंक सल्फाइड की एक लेयर चढ़ाई हुई है। तो जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी इस जो है गोल्ड फाइल पर, तो ये जो है यहाँ से इसके अंदर से पास हो जाएंगे और स्क्रीन पर जो है आके इसके साथ जो है जैसे ही इसके साथ आकर टच करेंगे तो इस स्क्रीन पर यहाँ पर फ्लैश सा शो होता है जिससे इनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ईजी हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उसने ऑब्जर्वेशन भी की थी। ऑब्जर्वेशन उसने क्या की थी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड। उसने देखा कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्ट गए थे, मीन्स वो सीधे गए थे। अनडिफ्लेक्ट मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन को बेंड नहीं हुए थे, डायरेक्ट वो सीधा गए थे। ये आपको इसमें इस डायग्राम में ये शो भी हो रहा है कि ये सीधी जो है अल्फा पार्टिकल सीधी गुजर गई थी गोल्ड फाइल में से। Out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold file. और 20,000 पार्टिकल में से कुछ जो हैं वो चंद जो रेज थी वो लार्ज एंगल पर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई थी, जैसे ये इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो है कुछ जो थी वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी हो गई थी और कुछ जो चंद एक थी बहुत कम जो थी वो बाउंस बैक हो गई थी, मीन्स वो इससे हिट होने के बाद दोबारा वापस जो है वो मुड़ गई थी। इस डायग्राम में भी उसने अगेन यही शो किया हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये राउंड से सर्कल्स, ये गोल्ड एटम्स हैं। गोल्ड फाइल के अंदर गोल्ड के एटम्स होते हैं और इसके अंदर इनके न्यूक्लियस हैं और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये हीलियम अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स को हमने कहा था कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्ट गए थे, वो सीधे गुजर गए थे इन गोल्ड फाइल में से। तो आपको ज़्यादातर जो लाइंस हैं वो सीधी जाती हुई नज़र आ रही हैं और जो चंद एक हैं वो डिफ्लेक्ट हो गई थी। कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई थी, कुछ जो है वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई थी और जो चंद एक हैं वो बाउंस बैक हो गई थी। ज़्यादातर पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्ट थे, सिर्फ 20,000 में से चंद पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट थे और उनमें से भी कोई एक दो पार्टिकल ऐसे थे जो कि बाउंस बैक हुए थे, वो दोबारा जो है वो मुड़ गए थे, जहाँ से वो आए थे उधर ही दोबारा वो बेंड हो गए थे। अब इसी पॉइंट को अगेन जो है फर्दर क्लियर करने के लिए एक एनिमेशन जो है वो देखते हैं। इस एनिमेशन में ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली जो है वो इमिट होंगे। इसको हमने इस जो है कैविटी में इनक्लोज कर लिया है और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी गोल्ड फाइल पर तो गोल्ड फाइल में से ये पेनिट्रेट हो जाएंगी ये अल्फा पार्टिकल्स और आगे से जाके हिट करेंगी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर इनकी जो है वो शो होगी, जो है इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं उस स्क्रीन पर ऑब्जर्व होंगे। ये स्क्रीन जो है ये जिंक सल्फाइड से कोटेड है और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन से आके टच करेंगे तो इस स्क्रीन पर जो है यहाँ पर लिटिल फ्लैश जो है थोड़ा सा हमें फ्लैश नज़र आएगा और इसको जो है ऑब्जर्व करने के बाद, इसको परफॉर्म करने के बाद उसने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो भी बताई थी। फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन थी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मीन्स मेजॉरिटी पार्टिकल जो थे इसमें से वो स्ट्रेट जो हैं वो पास हो गए थे। फ्यू वन पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल पर मीन्स लेस देन 90 एंगल पर वो डिफ्लेक्ट हो गए थे एंड वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, कुछ जो हैं वो 90 से ग्रेटर एंगल पर वो डिफ्लेक्ट हो गए थे और वेरी फ्यू मीन्स चंद एक पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल ऐसा था 12,000 पार्टिकल्स में से जो कि दोबारा से बाउंस बैक हो गया था। वो अल्फा पार्टिकल्स वो जो है गोल्ड फाइल के साथ हिट होने के बाद दोबारा से बाउंस बैक हो गया था। तो ये उसने ऑब्जर्वेशंस की थी और इन ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने जो है ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स भी, कंक्लूजन्स भी निकाले थे जो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ये एज ए शॉर्ट एज ए लॉन्ग दोनों तरह से ये इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विद ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स। आज के टॉपिक में हमने जस्ट ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट टॉपिक कवर किया है, इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इसका आंसर आप बुक पेज 31 से 32 तक जो है लर्न करेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, राइट गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट, इसका आंसर जो है हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा है पीछे उसमें वो पैराग्राफ्स थी, वो पैराग्राफ आप लोग इसका आंसर मेंशन करेंगे। राइट गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट का आंसर
ये पैसेज जो है हम लोग लर्न करेंगे और इसको मेंशन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये उसकी 2 ऑब्जर्वेशंस थी जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दी हैं और हमने इनको इलेबोरेट भी किया है, डिस्कस भी किया है ड्यूरिंग लेक्चर। तो आप लोग जो है ये अच्छे से लर्न करेंगे और इस टॉपिक की प्रैक्टिस भी करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी वेल। ओके, अल्लाह हाफिज़।